ओके, सो शुभम, आपका पार्टीशन डिज़ाइन एंड केस स्टडी कहाँ तक पहुँचा? केस स्टडी कर लिया था ब्रिक्स पे। ओके, दिखाइए। यस मैम। मैम हाँ, आप अपना स्क्रीन रोटेट कर सकते हैं प्लीज़? ओके, तो बताइए इसमें क्या है? मैम इसमें ब्रिक्स का रेनफोर्ड ब्रिक्स ब्रिक्स वाल है मैम। ये इसमें हुँ, ग्लास ग्लास ब्रिक्स वाल है, कंक्रीट की है मैम, मेटल लेथ है, वुड की, टिम्बर और मैम ग्रे। इसमें रेनफोर्ड वाले में मैम इसमें उसकी सीट लगी होती है लोहे उसकी। हुँ। ओके, तो इसमें आपने ब्रिक पार्टीशंस दिखाए हैं, ग्लास पार्टीशंस दिखाए हैं, ग्लास ब्रिक्स वाले एंड रीइंफोर्स्ड पार्टीशंस दिखाए हैं। यस मैम। ओके, और जो वुडन पार्टीशंस होते हैं या लैमिनेट वाले पार्टीशंस होते हैं, वो भी हैं इसमें, वो भी शो किए हैं आपने? ये वुडन वाला ही है मैम, वुड का। हुँ, हुँ। ओके, गुड। इसमें ध्यान से अपना नाम और मतलब बेसिकली फॉर्मेट ऐड कर देना, अपना नाम, किस सब्जेक्ट की केस स्टडी है एंड किस टॉपिक पे बनाई, ये सारी चीज़ें, है ना? क्योंकि यस आपने मैम। इंडिविजुअल टाइटल तो लिखे हैं कि ये कौन-सा है, ये कौन-सा है, पर एक शीट का टाइटल भी डाल देंगे कि किस चीज़ की केस स्टडी है। तो वो जो आपकी बीच में जगह बची है, आप यस चाहें मैम। तो वहाँ डाल सकते हैं, नहीं तो नीचे कर सकते हैं या फिर एक अगर जहाँ पे आपको ठीक लगे। एंड ये अभी पेंसिल से बनी है? यस मैम। ओके, तो इट लुक्स गुड। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना सारी और इसको फेयर कर लो। मैम कलर कलर करना है ना मैम? हाँ, कलर कर सकते तो और भी अच्छी लगेगी। यस मैम, कलर कर इट लुक्स दूंगा। गुड, आपने बहुत नीट स्केचेस बनाए हैं एंड कंपोज भी अच्छे से किए हैं। सो इसको फेयर कर लो एंड सबमिट कर देना। यस यस मैम। हुँ। तो आज मैं आप लोगों को एक डिज़ाइन ब्रीफ या एक तरह से एक डिज़ाइन प्रॉब्लम दूँगी जिसमें आप लोगों को अपना खुद एक पार्टीशन डिज़ाइन करना होगा। आपकी क्लास 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएगी, एक रेज़िडेंशियल होगा, एक कमर्शियल होगा और एक ऑफ़िस स्पेस होगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको पार्टीशन डिज़ाइन करना है फॉर दैट स्पेस। ठीक है, तो लेट्स सी कि 2 मिनट वेट करते हैं एंड वी हैव मोर पीपल और लोग जॉइन कर लें, तो एक साथ सबको एक्सप्लेन कर देंगे। एंड शिवम, आप चाहो तो यू कैन हैव योर नोटबुक रेडी सो दैट आप उसमें लिख लो, सो दैट कोई चीज़ मिस नहीं हो जाए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ईश्वर। आपकी केस स्टडी कंप्लीट हुई ईश्वर, पार्टीशंस की? यस ईश्वर, आपकी केस स्टडी कहाँ पहुँची? ओ सॉरी मैम, मैं बोल रही थी बट माइक ऑफ था। ओ, कोई बात नहीं।
दोबारा बता दो। मैम यस मैम। मैम मेरी कंप्लीट हो गई है। तो मैम मैंने ऐसे करा है कि पार्टीशन के बारे में मैम, क्योंकि रिटर्न मटेरियल ज़्यादा था एंड स्केचेस कम थे, तो मैम मैंने एक शीट बनाई है, उसमें टाइप्स लिख दिए हैं एंड देन उसके बारे में थोड़ा थोड़ा एंड स्केचेस सारे बना दिए हैं शीट में। एंड मैम जो और मेरा रिटर्न मटेरियल है वो कमेंट शीट में कर दिया है। हाँ, तो आप इसको कह रहे थे कि उसमें स्केचेस कम हैं, राइटअप ज़्यादा है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मैम प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही थी, मैंने जितना हो सका स्केचेस शीट में कर दिए हैं एंड रिटर्न वाला कमेंट शीट में कर दिया है। नहीं, नहीं, उसी में राइटअप है, मैम अलग-अलग क्यों करना शीट है? में फिर भी उसे राइटअप किया है, बट मैम हाँ, राइटअप बहुत ज्यादा था, इस वजह से ओके, जो मतलब। हाँ, ओके, ठीक है, तो मतलब सपोर्टिंग टेक्स्ट जो होगा वो आप शीट में डाल दो। हाँ यस मैम। बिकॉज मैम यू अच्छा, सेड ठीक ना कि हाँ में नहीं कमी होनी चाहिए, तो मैम मेरा मेन ये था कि हाँ मेरे पास होना चाहिए पढ़ने के लिए, तो दैट्स व्हाई। ओके, ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों ने केस स्टडी इंडिविजुअली कर ली है, तो अब आप डिज़ाइन वाला पार्ट स्टार्ट कर लो, सो दैट इस वीक के एंड तक वी कैन कंप्लीट पूरा इसका, एंड देन नेक्स्ट वीक हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट कर दें। ओके, तो हम लोगों ने देखा कि जनरली अलग अलग स्पेसेस, मतलब अलग अलग जो पर्पस होता है स्पेसेस का, जैसे रेसिडेंशियल, हॉस्पिटैलिटी, इस तरह से जो हमारे पार्टीशन के डिज़ाइंस एंड मटेरियल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट होते जाते हैं, बिकॉज रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। तो मैं आप लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करूँगी, एंड आप लोगों को ग्रुप में वर्क नहीं करना है, इट्स जस्ट दैट कि आप लोगों का टॉपिक जो है वो सिमिलर होगा, एंड इंडिविजुअली ही डिज़ाइन बनानी है। तो जो फर्स्ट 3 लोग हैं वो कमर्शियल पार्टीशंस डिज़ाइन करेंगे, विच इज़ आरिशा, आसिफ, चेतना। देन नेक्स्ट 3 लोग रेसिडेंशियल डिज़ाइन करेंगे, तो इशरत, जया, मोनिका, आप लोगों को रेसिडेंशियल पार्टीशन डिज़ाइन करना है। देन लास्ट के जो लोग हैं, लास्ट के बिगेस्ट 4 लोग हैं, तो नेक्स्ट 4 पीपल, साक्षी, सात्विक, शिवम, आप और सौरभ, आप लोग एक ऑफिस स्पेस, होल्ड ऑन, फर्स्ट ग्रुप का इज़ अ कमर्शियल ऑफिस स्पेस, सेकंड ग्रुप का रेजिडेंशियल है, लास्ट ग्रुप का कमर्शियल रिटेल है। तो रिटेल मतलब कोई शॉप या इस टाइप का शोरूम वहाँ पे, तो इस तरह से डिवाइड होगा। अब आपके डिज़ाइन का ब्रीफ क्या है, मतलब कि रेजिडेंशियल में भी कहाँ डिज़ाइन करना है, बेडरूम के पार्टीशंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, बाथरूम के पार्टीशंस डिफरेंट टाइप के होते हैं, लिविंग एंड डाइनिंग वाले डिफरेंट होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप का अभी यहाँ पे कोई नहीं है, बट मैं फिर भी जो डिज़ाइन ब्रीफ है वो बता दूँगी, सो दैट अगर रिकॉर्डिंग कोई देखे तो दे कैन अंडरस्टैंड। यस मैम। तो फर्स्ट ग्रुप इज कमर्शियल ऑफिस स्पेस। तो ऑफिस स्पेस में यू हैव टू डिज़ाइन partition walls for space division to create offices of a of the CEO and the secretary। तो इसमें बेसिकली पार्टीशन वॉल होगी, मीनिंग वो पूरे स्पेस को फंक्शनली भी डिवाइड करेगी, दे विल एक्ट एज वॉल्स फॉर द CEO एंड द सेक्रेटरी।
मीनिंग सीईओ को बाकी के ऑफिस से सेपरेट करना है, सीईओ ऑफिस को, एंड देन यू हैव टू प्रोवाइड अ स्पेस फॉर द सेक्रेटरी एज वेल। एंड इसमें यू हैव टू मेक श्योर कि जो सीईओ एंड सेक्रेटरी है उनका जो विजिबिलिटी है वो समवॉट अवेलेबल हो, बट फिर भी it should be a little semi visible, क्योंकि if the CEO wants to have some meetings जिसमें उन्हें complete privacy चाहिए, तो उन्हें थोड़ी वो possibility हो that they can have somewhat कुछ level की privacy। पर अगर वो अपने secretary से कुछ बात करना चाहते हैं, they want to call them in and give them instructions, तो थोड़ी visibility होनी भी चाहिए। And then CEOs should have complete privacy from the rest of the office। एंड सेक्रेटरी का जो स्पेस है वो सेमी ओपन, मतलब वो हाफ पार्टीशन टाइप का हो सकता है। एंड ये सिर्फ मेरा सजेशन है टू गाइड देम कि किस तरह से सोचना है। थिंक अबाउट द पर्पस, थिंक अबाउट कि आप सीईओ हो एंड व्हाट यू वुड वांट, थिंक अबाउट योरसेल्फ एज अ सेक्रेटरी एंड कि उन्हें क्या चाहिए होगा। एंड कंसिडरिंग दिस इज एन ऑफिस स्पेस, तो ये इस तरह से होगा। देन सेकंड है रेसिडेंशियल, जो इशरत आपका है अलॉन्ग विद द नेक्स्ट टू पीपल जो यहाँ नहीं है क्लास में, बट तो रेसिडेंशियल में यू हैव टू डिज़ाइन अ पार्टीशन। आप ये लिख सकते हो, डिज़ाइन अ पार्टीशन टू सेपरेट the sleeping area in a bedroom from the study area slash bedroom. So design a partition to separate the sleeping area in a bedroom from the study area या study table। तो ये एक बड़ा रूम होगा, इसका मैं साइज बता दे रही हूँ, क्योंकि बेडरूम की दीवारें होंगी उससे आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये थोड़ा डिफरेंट है ऑफिस से। बेडरूम का साइज सेट रहेगा एंड आपको जो करना है वो उसी के विद इन करना है। तो अभी रफली साइज लिख लो, मैं इसका डायग्राम बना के सेंड कर दूँगी ये अभी विद इन 5 मिनट्स। एंड इसका साइज इज़ 18 फीट बाय 15 फीट, या मीटर्स में कर लेते हैं। लेट्स डू इन मीटर्स, क्योंकि उसके जो स्केल है इट इज़ अ लिटिल ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो 18 फीट विल बी, लेट्स से कि इट इज़ 5.5 meters by 4.5 meters। एंड डोर एंड विंडो कहाँ पे है वो आई टेल यू, पर उसमें बेड कहाँ रख सकते हैं, थिंक ऑफ इट एज अ छोटा सा प्रोजेक्ट कि आपको एक किसी के घर का बेडरूम डिज़ाइन करना है एंड उसमें उनको बेड स्लीपिंग एरिया भी चाहिए, स्टडी एरिया भी चाहिए, एंड दे वांट देम टू बी काइंड ऑफ सेपरेट, मतलब डिस्ट्रैक्शन ना हो व्हेन यू स्टडिंग, तो यू डोंट हैव द बेड विजिबल सो दैट आपका आराम करने का मन ना हो। यू वांट देम टू बी अ लिटिल सेपरेट। तो इस तरह से सोचो कि आपको एक कमरा मिला है एंड इसमें आप जो वॉल्स है, डोर है, विंडो है, उसे नहीं मूव कर सकते हो, पर आप फर्नीचर अपने हिसाब से रख सकते हो एंड उस फिर पार्टीशन डिज़ाइन करना है। एंड डिटेल आपको सिर्फ पार्टीशन की देनी होगी। एक फर्नीचर लेआउट होगा जो जनरल होगा, बट जो डिटेलिंग हम लोग करेंगे वो सिर्फ पार्टीशन की करेंगे। ओके मैम। मैम पार्टीशन को केवल पहले प्लान में दिखा देंगे, देन उसका एलिवेशन एंड मटेरियल वगैरह। हाँ, वो आई विल गिव यू अ लिस्ट। ओके। प्लेसमेंट और साइज दिखा दोगे एंड देन एलिवेशन उसी वॉल का जहाँ पार्टीशन है, मतलब तो दो एलिवेशन हो जाएंगे, एक फ्रंट साइड से एक बैक साइड से।
एंड सेक्शन जा सकते हैं फॉर डिटेलिंग कि आपने अगर कुछ जाली वाला पार्टीशन लिया है या शेल्स हैं या स्टोरेज प्रोवाइड की है या मे बी स्टडी टेबल उसी का पार्ट है, तो वो आप सेक्शन में दिखा सकते हो। सो वन सेक्शन, एंड अगर उससे ज़्यादा आपको लगे कि चाहिए हमें अपनी डिज़ाइन एक्सप्लेन करने के लिए तो बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट शीट तो होगी ही, नो डिज़ाइन इज कंप्लीट विदाउट अ कॉन्सेप्ट शीट। तो आपका मूड बोर्ड जैसा भी हो जाएगा कि आप इसमें अगर आप कोई मोटिव लगा रहे हो, मोटिव तो अब समझ गए हो, फर्स्ट ईयर में बीडीपी में पढ़ा था, अगर कोई मोटिव यूज़ कर रहे हो टू क्रिएट अ जाली वाला पैटर्न, तो आप उसका कॉन्सेप्ट दिखा सकते हो कि ये हमने कैसे डिराइव किया। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट शीट हो जाएगी, फर्नीचर लेआउट, 2 एलिवेशन फॉर द पार्टीशन एंड सेक्शन। ओके मैम, बट मैम कॉन्सेप्ट मैम कॉन्सेप्ट हाँ, इतना क्या ज़्यादा हुआ? होता है तो शीट खाली खाली लग रही है। कौन सी वाली? मैम कॉन्सेप्ट शीट। अच्छा, कॉन्सेप्ट शीट वो अब मैं हाँ। डिस्कस कर लूँगी। अभी आई टेल यू क्या-क्या कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट शीट में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ मटेरियल दिखा सकते हैं एंड थोड़ा अपना आइडिया बता सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हो उसमें। आई टेल यू लेटर। पहले तीनों क्वेश्चंस लेट्स गेट देम ओवर विद, उसके बाद बताते हैं। ओके शिवम, आपके जो ग्रुप में 4 लोग हैं, आप लोगों के लिए जो ये क्वेश्चन है कि it is commercial retail, right? Commercial retail. ओके, इसमें आपको एक पार्टीशन डिज़ाइन करना है। सो डिज़ाइन अ पार्टीशन फॉर, एंड ये लिख लो, डिज़ाइन अ पार्टीशन फॉर ए हार्डवेयर स्टोर जो डोर एंड विंडो वाला हार्डवेयर सेल करते हैं, मतलब डोर हैंडल्स, लैचेस, कुंडियाँ, वो हार्डवेयर, डोर स्टॉपर्स, उस टाइप का जो हार्डवेयर स्टोर होते हैं। और डिज़ाइन अ पार्टीशन फॉर अ हार्डवेयर स्टोर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डोर एंड विंडो, एंड यूज इट एज अ पार्टीशन प्लस डिस्प्ले मैम यूनिट। पार्टीशन। यूज इट एज अ पार्टीशन यस मैम। प्लस डिस्प्ले यूनिट। तो मतलब उस पार्टीशन का पर्पस दुकान को प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम उस पार्टीशन को एक डिस्प्ले यूनिट की तरह यूज करना चाहते हैं, एंड वी वांट कि जो रिसेप्शन है वो एक तरह से सपोर्ट हो जाए। तो इसका भी प्लान मैं बताऊंगी, क्योंकि इसमें आपका क्या होगा कि जो दुकान का साइज़ है वो उतना ही रहेगा, ये इंटीरियर प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे हम। तो दुकान का जो साइज़ है उसकी 3 साइड की वॉल्स तो फिक्स रहेंगी और उसका फ्रंट ओपन होगा, एंड उसमें आप अपना रिसेप्शन डेस्क एंड पार्टीशन कहीं भी रख सकते हो। पार्टीशन ज़रूरी नहीं रिसेप्शन के पास ही हो, कहीं और भी हो सकता है। यस मे मैम। बी आपको अपना डोर और विंडो वाला जो सेटअप है उसे सेपरेट करना है, तो आप एक छोटा सा पार्टीशन दिखा सकते हो फ्रंट में, मतलब एंट्रेंस के फ्रंट में ही हो सकता है, तो आपको एक डिवीज़न क्रिएट कर देगा। तो वहाँ पे आपको एक पार्टीशन बनाना है, और क्योंकि रिटेल और शोरूम्स और शॉप्स में जो हमारी जगह होती है वो बहुत प्रेशियस होती है और बहुत लिमिटेड होती है एंड कीमती होती है, क्योंकि बहुत लिमिटेड जगह में आपको अपना सारा अच्छा अच्छा सामान डिस्प्ले करना होता है। तो हम उस पार्टीशन को भी डिस्प्ले यूनिट की तरह यूज़ करेंगे, और उसमें डिस्प्ले आप यूज़ मतलब डिज़ाइन कर सकते हो कैसे भी, कि आप अपने डोर हैंडल से कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, या पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इस टाइप के हार्डवेयर की दुकान होती है उसमें क्या क्या सामान वो रखते हैं डोर एंड विंडो वाले, यस मैम। फिर उस सामान को यूज़ करके आप कुछ डिज़ाइन बना सकते हैं। यस मैम। हम्म, ओके। तो इशरत आपका, अच्छा,
बिफोर आई मूव ऑन, शिवम इसमें कोई डाउट है? नो मैम, ओके। होगा तो बता दो मैम। हाँ बिल्कुल। हाँ तो ईश्वर, आपका क्वेश्चन था कि कॉन्सेप्ट शीट जो है वो छोटी हो जाएगी। अब क्या होता है कि कभी कभी हम, जैसे पार्टीशन जैसी चीज़ है जो कि स्ट्रक्चरल नहीं होती है, मतलब ये कोई ऐसे सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगी कि हमें इसको एटलीस्ट ऐसा तो बनाना है या कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टीशन एक डिज़ाइन फीचर होता है जो फंक्शनल पर्पस सर्व करता है। तो उसको हम सपोज प्लांटर वाला बना सकते हैं, जाली डिज़ाइन वाला बना सकते हैं। उस पार्टीशन में ही हमारे, जैसे इस इन दिस केस यू कैन हैव अ स्टडी टेबल जो उसी में अटैच्ड हो, या उस स्टडी टेबल की जगह उसमें स्टोरेज हो सकती है जो आपको आप ये दोनों तरफ अपना सामान रख सकते हो, या डेकोर की जगह हो सकती है, ओपन शेल्फ हो सकती है। तो क्या होता है कि हम जनरली, जैसे आप लोगों ने एक सबसे फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एक एक्सरसाइज की थी विच वाज, जिसमें आप लोगों ने बेसिक शेप्स को ट्रांसफॉर्म कर करके आपने कुछ नए शेप्स फॉर्म्स क्रिएट किए थे, मॉडल बनाए थे, याद है आपको? यस मैम। तो उसका क्या होता है कि वैसे ही हम, पार्टीशन तो हमारा रेक्टेंगल हो सकता है या बहुत से बहुत थोड़ा कर्व्ड हो सकता है, पर उसमें हमने कैसे कोई नई डिज़ाइन की। अब सपोज लेट मी शो यू, ड्रॉ करते करते, सो दैट ये ज़्यादा क्लियर हो। इसलिए जब मैं कहती हूँ कि जब आप लोग कुछ डिज़ाइन करो तो हमेशा एक स्केच पेन, और या मतलब पेंसिल, स्केच पेन या कोई भी एक ड्राइंग टूल अपने साथ रखो, और कि एक स्केच पैड या ड्राइंग नोटबुक या पेपर रखो, सो दैट जो सोच रहे हो उसे ड्रॉ करते जाएं, तो हमें कॉन्सेप्ट शीट बनाना ईजी हो जाता है। अच्छा, तो अब हमने, लेट्स से कि हम स्केच पेन से काम कर रहे हैं, ठीक है। पर्सनली व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं एक ट्रेसिंग पेपर ले लेती थी एंड एक दो स्केच पेन ले लेती थी, एंड आई वुड जस्ट स्टार्ट ड्राइंग कुछ भी जो मेरे दिमाग में आ रहा है। एंड कई बार ऐसा होता था कि जब कुछ आइडिया दिमाग में आने लगता है तो उसके बाद जो स्केच में रिफाइनमेंट होता है, फिर उसको हम डायरेक्टली अपने कॉन्सेप्ट शीट में डाल सकते हैं। लेट्स सी कि, अच्छा सपोज मुझे एक ऐसा पार्टीशन ड्रॉ करना है, बनाना है जिसमें ओपन एंड क्लोज शेल्फ दोनों हो, एंड हमारा हमने अपने ट्रेसिंग पेपर पे बनाना स्टार्ट किया, एंड लेट्स से दिस इज माय पार्टीशन। अब आई वांट कि इसमें शेल्स हो पर वो रैंडमली प्लेस्ड हो, या एटलीस्ट सेम साइज़ की ना हो। तो उसके लिए आई वुड वांट कि थोड़ा सा ग्रिड जैसा कुछ मिले, तो मुझे एक आइडिया मिले कि कहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो लेट्स मेक अ ग्रिड 3 बाय समथिंग की। नाउ हम अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि आई वांट कि जो आई लेवल है, एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि मैं ऑलवेज एक ह्यूमन स्केल बना लेती थी। लेट्स से कि दिस इज आवर ह्यूमन स्केल, ठीक है। अब हमारा आई लेवल हमें पता चल गया, तो हमारे लिए ये इजी हो जाएगा कि हम जो ओपन डिस्प्ले चाहते हैं वो लगभग
यहाँ से यहाँ कहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो आई ट्रैवल करती है, देखती है सामान, वो बहुत ऊपर नहीं देखती और बहुत नीचे नहीं देखती। तो जो ओपन वाला पार्ट है वो यहीं होना चाहिए, इतने में। एंड ओके, सो लेट्स से कि हमने एक ये बंद हो गया, ये वाला पार्ट बंद हो गया, देन या फिर इतना बड़ा ना लेके इसे इतना बड़ा पार्ट ये क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने अपना स्केचिंग करनी शुरू की। तो हम चाहें तो हम अपना थॉट प्रोसेस दिखा सकते हैं। हम एक सिर्फ मतलब इस तरह से, राइट, हमने सबसे पहले वी स्टार्टेड विद अ रेक्टेंगल, फिर हम गए और हमने उसको ग्रिड्स में डिवाइड कर दिया, तो हमारा ये सेकंड स्टेप हो गया। फिर हमने उसमें अपने ओपन और क्लोज्ड या सॉलिड या वॉइड निकालने शुरू किए, तो हम वो दिखा सकते हैं इस तरह से। तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो लेट्स गो बैक टू दिस। हम यहाँ ओपन रखना चाहते हैं एंड वी वांट कि ये इतना पूरा क्लोज हो जाए। ठीक है, फिर हम एक पतला पार्ट और क्लोज करना चाहते हैं, देन वी वांट टू कीप दिस ओपन एंड दिस ओपन। तो ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। फिर इसे हमें क्लोज करना है, तो हम चाहें तो इसको पूरा एक बड़ी शेल्फ बना सकते हैं, मतलब बड़ा ओपनेबल ड्रॉअर बना सकते हैं, दिस कैन बी ओपन। ठीक है, तो हमारे इस तरह से डिज़ाइन डेवलप होती जाती है एंड दिस कैन बी ओपन एंड ये पूरा क्लोज हो सकता है, तो थोड़ी सिमेट्री भी आ गई। एंड ये हमारा लेट्स से कि ये ड्रॉअर बन सकता है। तो हमने ये जो पूरा सोचा, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, और अब हमें ये हम इसमें शो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रोसेस हमारा फाइनल डिज़ाइन हो जाएगी कि हाँ वी डिसाइडेड कि, और इससे हमें साइज़ भी पता चलता जा रहा है कि अगर हमारा ये फ्लोर टू सीलिंग हाइट का है और उसमें इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया एंड इस तरह से इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हमारे इंडिविजुअल बॉक्सेस का साइज़ क्या होगा और हमारे डिज़ाइन में ड्रॉर्स एंड ओपन शेल्स का साइज़ क्या होगा। ऐसे हमारी डिज़ाइन डेवलप होती जाती है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट में आ गया। फिर इसके अलावा फिर हमने मटेरियल डिसाइड करना शुरू किया, तो हम उसको दिखा सकते हैं, राइट। इस तरह से हम सपोज वी वांट टू शो कि ये जो क्लोज्ड ड्रॉअर है वो कैसी होगी, तो हमने यहाँ पे एक उसका एक थोड़ा बड़ा स्केच बना दिया कि भाई उसमें ऐसी डिटेलिंग चाहिए कि हमें यहाँ पे अगर ये ड्रॉअर है तो वी वांट एक ग्रूव उसके अंदर रन करे, तो वो हमारा आइडिया हो गया। फिर हम कलर्स दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आपका भरती जाती है कॉन्सेप्ट शीट। एंड कॉन्सेप्ट शीट भरने के लिए मत भरना, अगर कॉन्सेप्ट शीट छोटी सी होगी तो भी चलेगा, पर क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटी भले ही हो उसमें, है ना। यस मैम। ओके, तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट तब तक सोचना शुरू करो, मैं तब तक आप लोगों को जो आपके स्पेसेस हैं उनका डायमेंशन के साथ स्केच भेज देती हूँ, ठीक है। Sorry, ma'am, for joining late. My phone was not starting. I just saw the message. साक्षी, you're actually very late. Yes, मैंने ma'am. I'm क्लास extremely जल्दी sorry, इसीलिए ma'am. स्टार्ट की थी so that by 10:30 I'll be able to complete your class, इसलिए I started early। Yes, ma'am. तो अभी all that's left is कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि आपका साक्षी और इन ग्रुप 3 एंड उसमें आपको एक कमर्शियल रिटेल के लिए पार्टीशन डिज़ाइन करना है फॉर ए हार्डवेयर स्टोर, जो कि जो ये प्लान है आपका
तो जहाँ पे आपको एरो दिख रहा है दैट इज़ द एंट्री एंड वो पूरा पार्ट ओपन है एंड तीनों साइड से वॉल्स हैं, सो वॉल्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो एंड यू हैव टू डिज़ाइन अ पार्टीशन इसके बीच में एंड द पार्टीशन हैज़ टू बी यूज्ड एज अ डिस्प्ले यूनिट एंड इसमें लिंटल हाइट मीनिंग डोर के लिंटल की हाइट 2.1 मीटर्स है, स्लैब हाइट 3.5 मीटर्स है and you will use this as a base to design the partition and अपना furniture layout. Furniture में इसमें display shelves वगैरह आएंगी and reception desk आएगी. Then you have residential वाला. Residential में आपके as I told you bedroom का size is 5.5 meters by 4.5 meters. इसमें there is a door जो 1 meters wide है एंड उसके ऑपोजिट वॉल पे विंडो है एंड विंडो के दोनों तरफ 1-1 मीटर्स की वॉल छूटी हुई है एंड इसमें आपको एक जनरल बेडरूम लेआउट दिखाना है एंड यू हैव टू प्रोवाइड अ स्टडी एरिया एंड दिस इज फॉर ग्रुप 2. सो इशरत, दिस इज फॉर यू. इशरत मोनिका जाए. सो इसमें आपको अपना एक बेडरूम प्लस स्टडी टेबल शो करना है एंड प्लीज़ मीटर्स में ही ड्रॉ करना अगर क्योंकि आई हैव गिवन यू दिस बेस इन मीटर्स, तो मीटर्स या में कर सकते हो बट स्टे इन द मेट्रिक स्केल. ठीक है एंड द पार्टीशन हैज़ टू डिवाइड योर स्लीपिंग एरिया इन द स्टडी एरिया एंड सिंस फर्स्ट ग्रुप का यहाँ पे कोई है नहीं इस मीटिंग में तो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर दैट डिटेल ऑन द क्लासरूम का टैब जो मैं इसके लिए बनाऊँगी इस असाइनमेंट के लिए एंड ऑल्सो कि आपको क्या क्या करना है. बट सबसे पहले एज ऑलवेज आपको कॉन्सेप्ट शीट बनानी है तो थिंक ऑफ योर डिज़ाइन पहले. ठीक है, तो वो सोच के रखो एंड नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट शीट दिखाना मुझे एटलीस्ट. अगर फेयर मत करना बट एटलीस्ट पेंसिल से ड्रॉ करके शो मी योर आइडिया. ठीक है, दैट इज़ व्हाट यू हैव टू प्रेजेंट. एंड साक्षी, आप इस रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हो. दिस विल बी अपलोडेड बाय टुडे इवनिंग so that आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाए. ओके ओके, थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अर्ली. आई नो मैम आईएएस की क्लास होगी. क्या क्या आईएएस की क्लास होगी? नहीं, आईएएस की होगी. आई हैव अ मीटिंग एट 10:30 इसलिए आई वांटेड कि आप लोगों की एटलीस्ट फर्स्ट क्लास जो है वो मिस ना हो जाए because half an hour is not enough time. तो I started early. IS की क्लास आपकी है तो I will take that. वो तो 11 बजे से है तो I will take that. Okay मैम. Okay. Thank you.